हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के विषय हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10 को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न है, छायावाद का पतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर देवराज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओ मौन तपस्या लीन यति पल भर को तो कर दृगुनेश, वे ज्वाला से दग्ध विकल है तरफ पढ़ा पद पर स्वदेश। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिमालय से लिया गया है। क्या आप हिमालय के रचनाकार के नाम बता सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अब्दुल रहमान को। सरहप्पा किसने माने? तो सरहप्पा राहुल सांकृत्यानंद ने। वहीं स्वयंभू रामकुमार वर्मा ने। और बच्चन सिंह ने किसे माना है? तो विद्यापति को पहला कवि माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अन्वय का शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनु प्लस ए। यह किस संधि का उदाहरण है? तो यह यन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दल समिति और पुलिस। किसका उदाहरण है? तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शार्दुल। शार्दुल जो है घोड़े का पर्यायवाची नहीं। यह किसका पर्यायवाची है? तो शार्दुल सिंह का पर्यायवाची है। बाकी अश्वबाजी तुरंत घोड़ा का पर्यायवाची है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अचजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्ञान कम और दिखावा अधिक करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता की नई तारीख किसकी रचना है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए, नामवर सिंह, बी, रामविलास शर्मा, सी, विजयदेव नारायण शाही, डी, काशीनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, विभानुभाववश विभाचारणी संयोगनाग्राद निष्पत्ति किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरत मुनि का। अगला प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अलंकार का सही लक्षण क्या है? ऑप्शन है, उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान का आरोप, उपमेय और उपमान की समानता, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताना। तो आप बताइए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपमेय में उपमान की संभावना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति रस को पूर्ण परिपाक जैसा तुलसीदास जी में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति की किस रचना को अवहट्ट भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है, ए, पदावली, बी, कृतिलता, सी, भू परिक्रमा, डी, लिखनावली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृतिलता को अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए, सगुन कवि, बी, संत कवि, सी, सूफी कवि, डी, कृष्ण भक्त कवि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संत कवि। संत कवि में जो कौन कौन से कवि हैं, क्या आप नाम बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी किस रचना में कली काल का वर्णन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। उन्होंने कवितावली और विनय पत्रिका दोनों में कली काल का वर्णन किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाय में कौन सी शब्द शक्ति है? ऑप्शन है, अविधा, बी, लक्षणा, सी, व्यंजना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्षणा। यह वाच्यार्थ घरा आधा भरा है नहीं, बल्कि लक्षणार्थ अर्थात अधूरा ज्ञान दिखावा करता है महत्वपूर्ण है, इसलिए ये इसका सही उत्तर ऑप्शन
बी लक्षणा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। जहां दो स्वतंत्र वाक्य इसलिए अर्थात जो इसलिए हैं योजक से जुड़े हो वो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन ए केवल नाक से, ऑप्शन बी केवल मुंह से, ऑप्शन सी नाक और मुंह दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाक और मुंह दोनों से। अगला प्रश्न है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ड और डो। ये जो है उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसे क्या भी कहते हैं? इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द, बी वाक्य, सी वर्ण, डी पद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा निराला का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन बी कृतिवास रामायण, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी विष्णु पुराण। इसका सही है उत्तर है ऑप्शन बी कृतिवास रामायण, जो कि बंगाली भाषा के कृतिवास रामायण पर आधार पर लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? ऑप्शन ए गबन, बी गोदान, सी सेवा सदन, डी कर्मभूमि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोदान। आप गोदान का प्रकाशन वर्ष जरूर बताएं अगर जानते हैं तो। अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी पुष्पदत्त, ऑप्शन डी स्वयंभू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राम सिंह। पाहुड़ दोहा अपभ्रंश भाषा में रचित एक नीति काव्य है जिसके रचनाकार मुनि राम सिंह है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, आलखंड के नाम से प्रसिद्ध परमाल रासों की रचना किसने की? ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी नरपति नाल, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी विद्यापति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जगनिक, जिसमें आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल की शिलांकित कृति कौन सी है? ऑप्शन ए पाहुड़ दोहा, ऑप्शन बी राहुल वेद, ऑप्शन सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन डी वसंत विलास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राहुल वेद। राहुल वेद जो एक शिलांकित उपन्यास कृति है जो चंपू का गद्य पद मिश्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक हल दे चलियन गज्जू नृप काज, यह उक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रवरदाई की। यह प्रसिद्ध उक्ति चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन के संदर्भ में पृथ्वीराज रासो में वर्णित है, जब पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का भार जलहन को दिया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए सरहपा, बी जालंधरनाथ, सी चौरंगीनाथ, डी मच्छिंद्रनाथ। तो बताइए कौन से थे इसके गुरु? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मच्छिंद्रनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खालिक बाड़ी किसकी रचना है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अब्दुल रहमान, ऑप्शन सी कुतुब, ऑप्शन डी कबीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। खालिक बाड़ी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। यह रचना शब्दकोश फारसी और हिंदी के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन नहीं है? पूछा गया नहीं है, ध्यान दें। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी कृष्णदास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कृष्णदास। कृष्णदास अष्टछाप के कवि हैं, जबकि कबीर, दादू और नानक संत कवि, जिसे निर्गुण ज्ञान मार्गी भी कहा जाता है, उसके कवि हैं। अगला प्रश्न है, अखियां हरी दर्शन की भूखी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूरदास की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामाज्ञा प्रश्न के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी केशवदास, सी अग्रदास, डी नाभादास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तुलसीदास। यह तुलसीदास द्वारा ज्योतिष पर आधारित रचित ग्रंथ है।
अगला प्रश्न है, झांसी के पद्मावत में हीरामन तोता किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए बुद्धि का, बी मन का, सी गुरु का, डी हृदय का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरु का। सूफी काव्य में हीरामन तोता गुरु का प्रतीक माना जाता है, जो नायक रत्नसेन को मार्ग दिखाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाभादास ने। स्मिथ ने इन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्वाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीति काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? ऑप्शन ए नीति, बी वीर गाथा, सी श्रृंगारिता और नायिका भेद, डी भक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रृंगारिता और नायिका भेद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में किस रस अलंकार का वर्णन है? ऑप्शन ए बी रस, बी श्रृंगार रस, सी अलंकार विवेचन, डी भक्ति रस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अलंकार विवेचन। भूषण रचित शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ है, जिसमें शिवाजी की प्रशंसा के साथ अलंकारों के उदाहरण दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का कौन सा नाटक विशुद्ध अनुदित है? ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, बी विद्यासागर, सी नील देवी, डी अंधेर नगरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्या सुंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद में सहज मानवीय अनुभूतियों का चित्रण किसने किया? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रानंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है और उन्होंने सहज मानवीय अनुभूतियों का चित्रण किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, बी दिनकर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सुमित्रानंदन पंत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। हालावाद अर्थात मधुशाला के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में संधि किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, बी विदेशज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तत्सम। तत्सम जो है ये संस्कृत से आया है, इसलिए तत्सम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाच्य के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए हास, बी रति, सी शोक, डी क्रोध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छंद के मुख्य कितने अंग हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। तो कौन कौन से हैं? वृत्त, मात्रा, गण, यति, तुक, क्रम और लय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद्र के पूर्व का उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी लाला श्रीनिवास दास, सी अज्ञे, डी जैनेन्द्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास, जो कि प्रेमचंद के पूर्व का उपन्यासकार हैं। उनकी रचना परीक्षा गुरु उपन्यासकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धुंध से उठती धुन किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्मल वर्मा की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरहपाद, बी स्वयंभू, सी पुष्पदत्त, डी धनपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वयंभू को। उनकी रचना ब्रह्मचर्यों के कारण उसे यह उपाधि मिली है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अबुल हसन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? ऑप्शन ए बालकांड, ऑप्शन बी अयोध्या कांड, ऑप्शन सी अरण्यकांड, ऑप्शन डी सुंदरकांड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बालकांड।
सबसे बड़ा कांड है। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी कृति है? ऑप्शन ए अज्ञेय, बी धर्मवीर भारती, सी मोहन राकेश, डी कमलेश्वर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है, एक गौ भक्त से भेंट व्यंग्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए शरद जोशी, बी हरिशंकर प्रसाद, सी ज्ञान चतुर्वेदी, डी केपी सक्सेना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग धर्मवीर भारती में अश्वत्थामा किसका प्रतीक है? ए अनैतिक मानवीय कुंठा का, बी धर्म की स्थापना का, सी पराजित मानसिकता का, डी मानवतावादी दृष्टिकोण का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनैतिक मानवीय कुंठा का। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन थोथी नैतिकता के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामविलास शर्मा का यह कथन है। अगला प्रश्न है, समुच्चय बोधक अवयव को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी योजक, डी विस्मयादि बोधक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी योजक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत कीमती वस्तु, बी चंचल स्वभाव, सी व्यापार में लाभ, डी समय की कद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंचल स्वभाव, जो पल पल में अपना मन बदलता रहता हो। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कृति ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी? ऑप्शन ए गबन, बी निर्मला, सी सोजे वतन, डी कर्मभूमि। कौन सा इसका सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोजे वतन को ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हड़ो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामो हरित दुई धोती होई। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भूषण, बी मतीराम, सी सूरदास, डी बिहारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस छंद में है? ऑप्शन ए दोहा, बी सोठा, सी चौपाई, डी रोला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दोहा। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है जो दोहा अर्थात 13 और 11 मात्रा छंद में है। अगला प्रश्न है, इनके जैसा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। शुक्ल जी ने यह कथन किस रीतिकालीन कवि के लिए कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ये मतीराम के लिए कहा गया है, ये बिहारी के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के संदर्भ में रूढ़ि और प्रयोजन किसके भेद है? ऑप्शन ए अविधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी तात्पर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्षणा के। अगला प्रश्न है, जगत जनायो जिन्हीं सकल सो हरि जानियो नाही, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उदाहरण, बी दृष्टांत, सी विभावना, डी विशेषोक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दृष्टांत। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यह जो पंक्ति है, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जानियो नाही, यह किसके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? ऑप्शन है विश्वनाथ, बी मम्मट, सी पंडितराज जगन्नाथ, डी अय्यप दीक्षित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मम्मट। इसका मम्मट नहीं, ऑप्शन सी पंडितराज जगन्नाथ रस गंगाधर के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध किससे है? प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए केवल साहित्य से, केवल बोलचाल से, प्रशासनिक कामकाजी भाषा से, प्राचीन संस्कृत शब्दावली से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रशासनिक और कामकाजी भाषा से। अगला प्रश्न है, कबीरा खारा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भीष्म साहनी, बी मुद्रा राक्षस, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी हबीब तनवीर।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भीष्म साहनी, इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न है अनुमानवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए भट्ट लोलट, ऑप्शन बी श्री शंकुक, ऑप्शन सी भट्टनायक, ऑप्शन डी अभिनवगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री शंकुक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? ऑप्शन ए कुमार रविंद्र, बी बीरेंद्र मिश्र, सी गिरधर राठी, डी महेश्वर तिवारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गिरधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अंधा युग में युद्ध के बाद की परिस्थितियों का चित्रण किस पात्र के माध्यम से अधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए कृष्ण, बी अश्वत्थामा, सी युधिष्ठिर, डी गंधारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अश्वत्थामा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी सत्यनारायण कविरत्न, सी भारतेंदु, डी श्रीधर पाठक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न स्वशासितवाद अर्थात रोमांटिसिज्म के प्रवर्तक पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कौन माने जाते हैं? स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए टी एस एलियट, बी वर्ड्सवर्थ, सी मैथ्यू आर्नॉल्ड, डी आई ए रिचर्ड्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ को रोमांटिसिज्म के प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बावन ने गुणों की संख्या कितनी मानी? ऑप्शन ए 3, बी 10, सी 20, डी 24। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20 माने हैं। बावन ने 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण मानकर कुल 20 गुणों की स्थापना की है। अगला प्रश्न काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन माने हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। मम्मट ने काव्य में यशस्से अर्थकृते श्लोक के माध्यम से काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न है निराला की साहित्य साधना जीवनी कितने खंडों में विभाजित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 खंडों में विभाजित है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित यह जीवनी 3 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पश्चिंती किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए कविता अज्ञे, ऑप्शन बी निबंध धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी नाटक जगदीश माथुर, ऑप्शन डी संस्मरण महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निबंध है ये और इसके रचनाकार धर्मवीर भारती है। अगला प्रश्न है पेरीप्लस ऑन द सबलाम के रचयिता कौन है और उन्होंने काव्य का चरम लक्ष्य क्या माना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉन्जनाइन्स उदात्त को उन्होंने चरम लक्ष्य माना है। लॉन्जनाइन्स के काव्य में उदात्त तत्व को सबसे महत्वपूर्ण माना है जो पाठक को आनंद से ऊपर उठाकर आत्मविस्मृत कर देता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? ए बिहार बंधु, बी ब्राह्मण, सी हिंदी प्रदीप, डी सरस्वती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सरस्वती में। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा की योगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नव वेदांत। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है कविता 2 शब्दों के बीच की निरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में प्रयुक्त मत किसका है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी अज्ञे। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अज्ञे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लिरिकल बैलेट्स का प्रकाशन वर्ष क्या है जिसे स्वतंत्रतावाद का घोषणा पत्र माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1798 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजना शब्द शक्ति को अधम और अविधा को उत्तम मानने वाले रीतिबद्ध कवि कौन है? तो इसका ऑप्शन ए बिहारी, बी देव, सी केशवदास, डी चिंतामणि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देव को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343,
बी अनुच्छेद 350 ए, सी अनुच्छेद 351, डी अनुच्छेद 21। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 ए में। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की कथा किस पात्र के इर्द गिर्द घूमती है? ऑप्शन ए रघुनाथ, ऑप्शन बी वेद जी, ऑप्शन सी खन्ना मास्टर, ऑप्शन डी बद्री पहलवान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रंगनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी की श्रद्धा सर्ग में किस दर्शन की प्रधानता है? ऑप्शन ए वेदांत दर्शन, बी शैव दर्शन, सी बौद्ध दर्शन, डी सांख्य दर्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शैव दर्शन, जिसे प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक आलोचना कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म का प्रारंभ हिंदी में किसने किया? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी पद्म सिंह शर्मा, सी मिश्र बंधु, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पद्म सिंह शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना विठल नाथ ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1550 ईस्वी में, बी 1565 में, सी 1584 में, डी 1600 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1565 ईस्वी में। गोस्वामी विठल नाथ ने 1565 में 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बड़वे रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की थी? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नाभादास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रहीम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली हो विजयी बनो यह आह्वान कामायनी के किस सर्ग में मिलता है? ऑप्शन ए श्रद्धा, ऑप्शन बी लज्जा, ऑप्शन सी ईरा, ऑप्शन डी आशा। तो किस सर्ग में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रद्धा। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस नाट्य शैली में लिखा गया है? ऑप्शन ए पारसी थिएटर, बी लोकनाथ शैली, सी यथार्थवादी शैली, डी एब्सर्ड शैली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकनाट अर्थात नौटंकी शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, रस को ब्रह्मानंद सहोदर सबसे पहले किसने कहा? ए भरत मुनि, बी विश्वनाथ, सी भट्टनायक, डी मम्मट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भट्टनायक। भट्टनायक ने भुक्तिवाद के अंतर्गत रस के आस्वादन को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर को कौन सा पुरस्कार मिला? ए ज्ञानपीठ, बी साहित्य अकादमी, सी व्यास सम्मान, डी मंगल प्रसाद पारितोषिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को किस आलोचक ने कहा? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, बी अज्ञेय, सी मलयज, डी नामवर सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अज्ञेय। आप अज्ञेय का पूरा नाम कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला प्रश्न है, विशिष्ट पद संघटना रीति यह परिभाषा किस आचार्य की है? ऑप्शन ए दंडी, बी बामन, सी रुद्रट, डी कुंतक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बामन की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी का विषय क्या है? ऑप्शन ए गरीबी, बी भारत पाक विभाजन, सी भ्रष्टाचार, डी नारी विमर्श। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत पाक विभाजन। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी अंबिका दास व्यास, सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़, डी बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रांगे राघव, सी चतुर्सेन शास्त्री, डी भगवती चरण वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रांगे राघव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित नरोत्तम दास की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी मैथिली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रजभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कौन सा भाग है? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम है। और कौन कौन से 4 भाग हैं, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रथम, दूसरा है नीर का निर्माण फिर, तीसरा है सवेरे बसेरे से दूर, चौथा 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है ए नायक, बी नर्तक, सी निदेशक, डी विदूषक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नायक। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है बिहारी सतसई पे लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी, ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी लल्लू लाल, सी सूरत मिश्र, डी भगवान दीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लल्लू लाल। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रूप गोस्वामी। आखिरी प्रश्न है कवि की अनुकृति अर्थात इमिटेशन ऑफ ए पोएट का सिद्धांत किसने दिया, ए ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी शंकुक, डी अभिनव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरस्तु। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को एक बार पुनः देख लें तथा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।